बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। आप देख रहे हैं हालात। मैं हूं सईद चौधरी। परवेज इलाही के बतौर वज़ीर आला पंजाब दिन गिने जा चुके हैं। वो कितने दिनों के लिए वज़ीर आला रह गए हैं, क्या प्लानिंग की गई है, आइन के तहत क्या किया जाएगा कि परवेज इलाही वज़ीर आला नहीं रहेंगे, क्या नए वज़ीर आला हमजा शहबाज होंगे। बहुत सारे सवालात हैं लोगों के जो किए जाते हैं, तो ज़ाहिर है उनके जवाब फिर हमने ढूंढने थे। तो एक्सक्लूसिव कुछ डिटेल्स हमने हासिल की हैं, वो आपके गोश गुजार करेंगे। और फिर नए वज़ीर आला पंजाब की नामज़दगी का इख्तियार किस सियासतदान को दे दिया गया है, कौन है जो नए वज़ीर आला पंजाब का नाम जो है वो सामने लाएंगे या कहेंगे कि जनाब ये बंदा आइंदा वज़ीर आला पंजाब होगा, और फिर पीडीएम की तमाम जमातें जो हैं वो उसको वोट देंगी, उसको मुंतखब करेंगी। ये इख्तियार उन्हें क्यों दिया गया है, और फिर मरियम नवाज शरीफ लंदन में अपने वाला साहब के लिए क्या तोहफा लेकर जा रही हैं। क्या वो वजारत आला पंजाब की तब्दीली का तोहफा लेके जाएंगी, जा सकेंगी, नहीं जा सकेंगी, ये तमाम चीज़ें आपके साथ हम शेयर करेंगे। मरियम नवाज ने पासपोर्ट के लिए अप्लाई किया हुआ है। आज लाहौर हाई कोर्ट के 3 रुकनी फुल बेंच ने समाअत की नैब वगैरह को 27 सितंबर के लिए नोटिस जारी कर दिए हैं, और उसमें उनकी इस्तदा यही है, उनके वकील ने यही कहा है कि जनाब ईसीएल में नाम नहीं है, पासपोर्ट रखने का कोई जवाब नहीं है, 7 करोड़ का इल्ज़ाम है इन पे, और 7 करोड़ ज़र ज़मानत के तौर पे जमा है। तो रेफरेंस अभी तक चौधरी शुगर मिल का दायर नहीं हुआ, और अगस्त 2019 में मरियम नवाज जो है वो गिरफ्तार हुई थी। वालिद साहब के सामने अपने 45 दिन का जिस्मानी रिमांड भुगता है उन्होंने, लेकिन निकला कुछ नहीं। तो बहरहाल अदालत का जो मूड था वो यही लग रहा था कि जनाब उन्होंने ये कहा कि ये जो नुकात उठाए गए हैं इस दरखास्त में, ये काबिल गौर है, इनका एक जायज़ा लिया जाना चाहिए। तो इस हवाले से उन्होंने नोटिस जारी किए हैं नैब वगैरह को, और देखें वो क्या कहते हैं, क्या जवाब आता है। इम्कान यही है कि 1-2 पेशियों में ये पासपोर्ट वाला मसला जो है ये हल हो जाएगा, जिसके बाद वो जाएंगी लंदन अपने वालिद साहब के साथ मिलने के लिए। और फिर वो जो तोहफे वाली बात की है मैंने, कि वो तोहफा, क्या ये तोहफा ले जा सकेंगी कि जनाब पंजाब में हुकूमत तब्दील हो गई है। इमरान खान चीखें मार रहे हैं, उनको पता चल गया है कि गड़बड़ होने वाली है पंजाब में, और वो उनकी कोशिश ये है कि पंजाब में हुकूमत की तब्दीली से कबल वो लॉन्ग मार्च वगैरह जो भी काल शाल उन्होंने देनी है वो दे दें, और फिर धमकियां भी दे रहे हैं कि जनाब मैं फिर नाम ले दूंगा, मेरी टेप बाहर आ जाएगी, पता नहीं क्या क्या हो जाएगा। धमकी एक उन्होंने फिर एक साफियों के साथ जो गुफ्तगू की है उसमें उन्होंने दी है। बहरहाल, और ये दूसरी तरफ जो पीडीएम है, और उनकी ये ख्वाहिश होगी कि जनाब पंजाब हुकूमत जो है वो जितनी जल्दी हो सके वो उतनी जल्दी गिर जाए, और उसके लिए उन्होंने कोई तारीख का भी तयन किया है, वो हम उसका जिक्र करते हैं। और पंजाब में परवेज इलाही साहब की रिट जो है ना वो ख़त्म हो गई हुई है। ब्यूरोक्रेसी उनकी बात मानने के लिए तैयार ही नहीं है। ये मैं बिल्कुल सही खबर बता रहा हूँ। पहले आईजी बड़े चाव के साथ और बड़े शौक के साथ ये लेके आए थे फैसल शाहकार को कि जनाब हम पता नहीं ये इंतकामी कार्रवाइयाँ करवाएंगे या क्या करवाएंगे। वो फैसल शाहकार साहब जो हैं वो उन्होंने तो अपने जो 25 मई वाले पुलिस अफसरान थे या मुलाजमीन थे जिन्होंने शेलिंग वगैरह की थी और पीटीआई को रोकने की कोशिश की थी कि इस्लामाबाद की तरफ वो ना जाए, तो उनके खिलाफ कार्रवाई से भी इनकार किया, जिसके बाद इन्होंने एक कमीशन मुकर्रर कर दिया जुडिशल इंक्वायरी के लिए, तो करना पड़ा इन्हें। और जो चीफ सेक्रेटरी साहब है उन्होंने 6 अगस्त को खत लिखा था वफाकी हुकूमत को, जनाब मैनू तो कट लो, ਇੱਥੇ ਤਾਂ बड़े इलीगल काम हो रहे ने, मर्जी दे फंडिंग चाहते ने ते और मर्जी दे तबादले चाहते ने, ये काम मेरे तो नहीं होना। जो चीफ सेक्रेटरी हैं कामरान अली अफजल साहब, उन्होंने अब ये इतला ये है कि उन्होंने काम छोड़ दिया है, बस रोज़मर्रा के अमूर जो हैं वो निपटा रहे हैं, कोई जो पॉलिसी डिसीजन जो है वो नहीं ले रहे, और फाइलें शाइलें जो हैं वो जमा होती जा रही हैं, और वो कह रहे हैं जनाब मुझे निकाल लें यहाँ से जितनी जल्दी हो सके। ये जो ब्यूरोक्रेसी है बड़ी समझदार होती है, ये महसूस कर लेती है, फ़ज़ा में से सूंघ लेती है कि क्या होने वाला, क्या नहीं होने वाला। ये अब इनको अंदाज़ा हो गया है, इनके पास भी बड़ी रिपोर्टें होती हैं कि जनाब पंजाब हुकूमत जो है ये गई कि गई, आज गई, कल गई, परसों गई, कब तक गई। ये इस वक़्त जो पार्टी पोज़ीशन है, आपको याद होगा कि दोस्त मुज़ारी की सरबराही में जब पंजाब असेंबली का इजलास हुआ था, इलेक्शन हुआ था वज़ीर आला का,
तो हमजा शहबाज को मिले थे 179 वोट और परवेज इलाही को मिले थे 186। 10 वोट दोस्त मुजारी ने निकाल दिए थे, यानी 176 रह गए थे परवेज इलाही के। और फिर सुप्रीम कोर्ट ने वो वोट जो है वो गिनती कर ली थी, नहीं जनाब ये गिने गया, परवेज इलाही के हक में जाएंगे क्योंकि पार्लिमानी पार्टी है काफ लीग की जो पंजाब में बैठी हुई है, उसका फैसला था। चोरी शजात वाला जो लेटर शेटर था उसको उन्होंने कहा कि नहीं जनाब जिसकी कोई जरूरत नहीं है, तो यही बस ठीक है। तो अब जो परवेज इलाही साहब के पास थे यानी 186 आप कह लेंगे, और उनके पास है 179 हमजा शहबाज के पास, उसमें पीपल्स पार्टी के भी 7 वोट हैं, कोई 5 आज़ाद हैं, राहे हक पार्टी के 1 है, इस तरह मिला के 179 के करीब जो है उनके जो है वोट जो वो बनते हैं। तो 1-2 आगे पीछे कर लें। बहरहाल अब जो आइन का आर्टिकल 130 है वो ये कहता है, उसका सब आर्टिकल 7 कि गवर्नर साहब को अगर ये महसूस होता है, इत्मीनान हो जाता है कि जो वज़ीर आला साहब हैं इनके पास ऐवान की अक्सरियत का एतमाद नहीं है, तो वो उन्हें कह सकते हैं कि जनाब एतमाद का वोट लें। और इजलास जो है असेंबली का वो भी गवर्नर ने ही बुलाना होता है। गवर्नर साहब इजलास बुलाएंगे, जनाब फलां तारीख को इजलास होगा और परवेज इलाही साहब आप जाएं वहां और जहां वहां जाके एतमाद का वोट लें। और यहाँ एतमाद का वोट जो लेने के लिए इसमें वो वाली जो कंडीशन है कि टोटल अरकान की अक्सरियत नहीं चाहिए होगी, जितने अरकान हैं, जो जितने सीटें खाली हैं वो खाली ही तस्वर करके गिनती की जाएगी। और उसमें जो सादा अक्सरियत जो है वो उन्होंने शो करनी होगी कि मेरे साथ है। अब इसका तरीका यही होगा ना कि कोई ऐसा काम किया जाए कि परवेज इलाही साहब के पास अक्सरियत ना रहे। अगर अक्सरियत नहीं रहती उनके पास और वो एतमाद का वोट नहीं ले सकते, तो फिर आइन के आर्टिकल 130 के जो सब आर्टिकल 4 है उसके तहत नया इलेक्शन होगा वज़ीर आला का। अब परवेज इलाही साहब बड़े हाथ पार मार रहे हैं, और लेकिन उनके जो हाथ पांव हैं वो काम उस तरह नहीं कर पा रहे जिस तरह उन्होंने पिछले दिनों में जब वज़ीर आला मुंतखब होना था तब उन्होंने जो कार्रवाइयां डाली थी। और दूसरी एक वजह यह भी है कि जो पीटीआई के अरकान हैं वो कुछ अरकान जो हैं वो राब्ते में ज़ाहिर है इन्होंने करने थे, पीडीएम वालों के साथ राब्ते में हैं और वो इस्तीफे देंगे। और फिर काफ लीग वाले क्या करेंगे, काफ लीग की जो पार्लिमानी पार्टी है 10 बंदे हैं, अगर 7 एक तरफ हो जाते हैं चौधरी शजात के साथ जाकर खड़े हो जाते हैं, तो फिर क्या सूरत हाल होगी, क्या वो इत्मीनान का वोट ले पाएंगे परवेज इलाही साहब, नहीं ले पाएंगे। अब तक की जो सूरत हाल है, जो कागजों में जमा तफरीक की हुई है पीडीएम वालों ने, पीपल्स पार्टी, नून लीग, इन्होंने मिल मिला के, और शजात सैन साहब, आसफ अली जरदारी, नवाज शरीफ, मौलाना फजल रहमान, ये तमाम लोग जो हैं एक पेज पे हैं पंजाब की हुकूमत गिराने के लिए। और इसके लिए उन्होंने जो तारीख मुकर्रर की है वो मेरी इतला के मुताबिक 26 सितंबर, 26 सितंबर से आगे पीछे कुछ हो सकता है। उन्होंने ये तय किया है कि 26 सितंबर तक ये जो कार्रवाई है ये मुकम्मल करनी है, जिससे परवेज इलाही साहब जो हैं वो घर चले जाएंगे। अब ये एक बड़ा सवाल है कि हमजा शहबाज क्या आइंदा वज़ीर आला होंगे या किस जमात से वज़ीर आला होगा? ये बात आपके ज़हन में भी आ रही होगी, मेरे ज़हन में भी आ रही है। अब जो पता ये चला है, तय ये हुआ है कि ये जो नए वज़ीर आला की नामज़दगी का इख्तियार है, ये चौधरी शुजात हुसैन को दिया गया है। अब सूरत-ए-हाल ये बनी है कि जो 10 अरकाने सूबाई असम्बली हैं या पंजाब असम्बली हैं, उनमें से 7 जो हैं उन्होंने यकीन दहानी करवाई है चौधरी शुजात हुसैन को कि जो तुसी कहोगे असी वही करांगे। यानी अब पार्लिमानी पार्टी जो है उसमें अक्सरियत उन लोगों की है जो चौधरी शुजात हुसैन के साथ है। अब एक तो इसमें यह प्लान है कि पंजाब की पार्लिमानी पार्टी का इजलास हो, यानी वो 7 बंदे ही होंगे, बाकी तो 3 गायब होंगे, वो तो परवेज इलाही साहब के साथ है। 7 में से 8 हो सकते हैं, वो कहते हैं 6 नहीं होंगे। वो एतमाद का इज़हार करेंगे अपने सदर चौधरी शुजात हुसैन पे। ये 1-2 दिन में ये बात जो है ये हो जाएगी और पार्लिमानी पार्टी जो है पंजाब असम्बली की, वो चौधरी शुजात हुसैन की और कहेंगे कि जनाब चौधरी साहब आप जो हुक्म करेंगे वो हम वज़ीर आला के इलेक्शन या अदम एतमाद के हवाले से वही करेंगे। और ये वो वुकला ये कहते हैं इनके, ये कोई
बात नहीं है कि परवेज इलाही का ताल्लुक काफ लीग से है, इसलिए काफ लीग वालों के लिए ज़रूरी है कि वो परवेज इलाही को ही वोट दें। वो कहते हैं ये ज़रूरी नहीं है, जो अक्सरियत फैसला करे। 7 बंदे जो है ज़ाहिर है अक्सरियत है, पार्लिमानी पार्टी उनकी बनती है, और दूसरी तरफ कोई 8 से 10 अरकान जो पीटीआई के हैं, जिनमें मुल्तान की तरफ के कुछ लोग हैं जनूबी पंजाब के, बल्कि जो जीटी रोड के ऊपर पिंडी से भी इधर 1-2 बंदे ऐसे हैं पीटीआई के, जिनके बारे में ये यकीन दहानी करवाई गई है। बल्कि यकीन दहानी क्या, राब्ते-शाब्ते हो गए हुए हैं, तय हो गया हुआ है कि जनाब वो रिज़ाइन करके नून लीग में शामिल हो जाएँगे। मेबी एक आध कोई जनूबी पंजाब का पीपल्स पार्टी में भी शामिल हो जाए, वो रिज़ाइन कर देंगे, वो सीटें भी खाली हो जाएँगी। 7 बंदे ये निकल गए, फिर आइन के आर्टिकल 130(7) के तहत जो गवर्नर हैं वो पंजाब असेंबली का इजलास बुलाएँगे और इनसे कहेंगे परवेज़ इलाही साहब से कि जनाब एतमाद का वोट लेके दिखाओ। ये एतमाद का वोट मिल नहीं सकेगा। अब जो तय हुआ है, जो अंडरस्टैंडिंग हुई है बड़ों की, यानी जिनका मैंने ज़िक्र किया, ज़रदारी साहब, नवाज़ शरीफ, शहबाज, मौलाना, चौधरी शहजाद हुसैन, उन्होंने ये कहा है, अंडरस्टैंडिंग ये हुई है कि क्योंकि चौधरी शहजाद हुसैन के साथ एक कमिटमेंट की गई थी कि काफ लीग का बंदा वज़ीर आला होगा, और उन्होंने चौधरी परवेज़ इलाही का नाम दिया था कि वो, और फिर परवेज़ इलाही साहब ने धोखा दिया। परवेज़ इलाही साहब जाके पीटीआई के साथ मिल गए। वो कहते हैं कि जो इख्तियार चौधरी शहजाद को उस वक़्त दिया गया था, वो इख्तियार बहाल है। वो अब भी उन्हें वो इख्तियार हासिल है कि जनाब आप जिसको नामज़द करेंगे, वो कह रहे हैं कि जनाब आप काफ लीग का बंदा लाना चाहते हैं, ते सत बिस्मिल्लाह, जेड़े बंदे है ने 7 बंदे, उन्हां चों परवेज़ इलाही दी जगह परवेज़ इलाही को हटा दें, बाकी जिसको आप चाहें। वो भी, उनका भी यही है कि जनाब परवेज़ इलाही ने मुझे धोखा दिया, मुझे शर्मिंदा करवाया, पीडीएम के साथ ज़रदारी के सामने, और दुआए खैर की, मिठाइयाँ खाई, और फिर एकदम मुनस इलाही के चक्कर में आके वो उन्होंने जाके झोली में बैठ गए इमरान खान की। अब ये तय हुआ है कि परवेज़ शहजाद साहब ही नए बंदे का तकर्रर करेंगे। वो नून, ये एक ज़ाहिर है नून लीग वाले तो यही चाहेंगे कि हमज़ा शहबाज दोबारा वज़ीर आला पंजाब हो, लेकिन जो तय हुआ है, जो अंडरस्टैंडिंग की मैं बात कर रहा हूँ, वो ये है कि चौधरी शहजाद हुसैन का बंदा, जिसको वो कहेंगे, वो ना पीपल्स पार्टी का बंदा होगा, ना उम्मीदवार कोई होगा, ना नून लीग का कोई उम्मीदवार होगा, चौधरी शहजाद साहब। वो अपने बंदों से बात करके किसी बंदे को भी वो कह देंगे, और काबीना जो है ज़ाहिर है फिर बाहमी मुशावरत के साथ जो है वो काबीना बनेगी। अच्छा, एक और बात जो की जा रही है, चौधरी शहजाद हुसैन के बेटों की तरफ से ये बात निकली है कि अगर परवेज़ इलाही साहब आके घर आ जाएँ, चल के आ जाएँ चौधरी शहजाद साहब के पास, और पीटीआई के साथ अपना अलहाक या इत्तेहाद जो है वो ख़त्म कर दें, तो फिर पीडीएम की तरफ से या चौधरी शहजाद की तरफ से दोबारा नामज़दगी हो सकती है। लेकिन ये बात दिल को नहीं लगती, क्योंकि जो रौला पड़ा है, वो तो परवेज़ इलाही की वजह से पड़ा था, और पीडीएम परवेज़ इलाही को चौधरी शहजाद साहब भी कहेंगे तो शायद कबूल ना करें। वो उसको वो क्लिफ शिफ्ट नहीं मिलेगी, नहीं करवाई जाएगी। चौधरी शहजाद हुसैन बाकी बंदों में से एक साहब का जो है वो देखेंगे कि कौन है, कौन नहीं है। ये भी एक इत्तला है कि चलो हमज़ा को छोड़ दें, बाकी नून लीग में से किसी को, लेकिन जो भी होगा, फाइनल जो है, फाइनल इख्तियार, वो चौधरी शहजाद हुसैन के पास है। ये 26 सितंबर इन्होंने तय किया है कि 26 सितंबर तक ये सारी चीज़ें जो हैं, ये फाइनल कर ली जाएँगी। इसमें ये भी हो सकता है कि इजलास 26 को बुला लिया जाए, ये भी हो सकता है कि 26 को वो बंदे पीटीआई वाले रिज़ाइन करें, ये भी हो सकता है कि जो पार्लिमानी पार्टी है वो 26 तक चौधरी शहजाद हुसैन पर एतमाद का इज़हार कर दे कि चौधरी साहब जो तुसीं कहोगे असीं ओही करांगे। ऐसी सूरत में इनके पास, परवेज़ इलाही साहब के पास कोई चारा नहीं होगा। और जो मरियम नवाज़ की मैं बात कर रहा हूँ कि वो लंदन जा रही हैं, अपने वालिद साहब से भी मिलेंगी ज़ाहिर है, और सरेदस्त उनकी वापसी का कोई आज तक जो है इत्तला ये है कि वो फौरी वापसी का उनका प्रोग्राम नहीं है। अगर पंजाब की हुकूमत तब्दील हो जाती है और इनके पाँव मज़बूत हो जाते हैं,
वफाकी हुकूमत और पंजाब हुकूमत, दोनों हुकूमतें जो हैं ये अपने पाँव पे खड़ी होके बैसाखियों के बगैर, सहारों के बगैर अगर खड़ी हो जाती हैं, तो फिर उस माहौल को देख के, सियासी माहौल को देखते हुए फिर ये फैसला किया जाएगा नवाज शरीफ की वापसी का। सरेदस्त तो जो प्लान है कि अक्टूबर के शुरू में मरियम नवाज जो है वो लंदन जा रही हैं। और ये जो मैंने 26 तारीख का बार-बार कह रहा हूँ, 26 सितंबर, मुझे नहीं पता इन्होंने क्यों 26 सितंबर की तारीख जो है वो मेरे ज़राए के ज़रिए मुझे मिली है, तो ये आगे पीछे हो सकती है। ये कोई हतमी चीज़ नहीं होती। हो सकता है रिज़ाइन करने वाले बंदे कुछ इधर-उधर हो जाएँ, कोई लेट हो जाए, इकट्ठे होने में देर हो जाए, कोई जो या यकीन दहानियाँ होती हैं, उनमें कोई तख़ीर हो जाए। इस तमाम सियासी सूरत-ए-हाल से मेरी इत्तला के मुताबिक जो इमरान खान हैं, उन्हें कोई कहीं से कुछ मिल गई है इत्तला-शित्तला, या उन ज़ाहिर है उनके भी ज़राए हैं, वो पहले भी कह रहे हैं कि जनाब हमारे बंदे तोड़ रहे हैं। तो अब वो ज़्यादा खतरनाक होने की कोशिश करेंगे और उनकी कोशिश होगी कि जनाब ये जो तब्दीली है पंजाब की, इससे पहले-पहले कोई बड़ा इक़दाम कर लें। लेकिन जो खुफिया रिपोर्टें हैं, वो ये कह रही हैं कि खान साहब दा बस नहीं चलदा। खान साहब तो बंदे इकट्ठे नहीं होने, बंदे इकट्ठे होण नहीं देने उन्होंने। वो अपना जो शौक है ना, वो उनको कहेंगे कि जनाब कर लो पूरा, बल्कि वो कमरुज़्ज़मा कायरा साहब ने तो कह भी दिया कि जनाब ले आओ बंदे, ले आओ, देख लेंगे ये भी। और फिर राना सनाउल्लाह साहब भी किसी खुफिया मिशन पे लगे हुए हैं। वो मिशन जो है वो पंजाब हुकूमत से ही मुतल्लक है। और फिर मुराद सईद और जो चौधरी फवाद हुसैन हैं, उन्हें इस बात के लाले पड़ गए हैं कि हम भी गिरफ्तार होंगे। इमरान खान की पेशियाँ-पूशियाँ हो रही हैं। इमरान खान आज पेश हुए हैं वहाँ पुलिस के सामने, एसपी के सामने जाके उन्होंने बयान-शयान दिया है। बहरहाल उसको वो तो एक अलग इश्यू है। लेकिन उधर भी दौड़ें लगी हुई हैं, इधर भी दौड़ें लगी हुई हैं। लेकिन ये कह रहे हैं, जो मेरे ज़राए हैं, पीडीएम, नून लीग के अंदर, पीपल्स पार्टी के अंदर, वो ये कह रहे हैं कि ये महीना 26 तारीख परवेज़ इलाही के लिए आखिरी दिन हो सकता है। वो मैंने ज़िक्र किया है, अर्ज़ किया है कि थोड़े दिन आगे-पीछे हो सकता है। ये मामला जो होता है, ऐसे वो मामले फौरी तौर पे नहीं होते। पहले इब्तिदा में मैंने अर्ज़ किया था, कोई 10-15 दिन पहले, कि ज़मीन पे कोई चीज़ नहीं है, रियलिटी उस तरह की। जब नाम आया कि परवेज़ इलाही जा रहा है और क्या हो रहा है, क्या नहीं हो रहा है, उस वक़्त ही मैंने कहा था ये प्लानिंग हो सकती है, जो मैंने अब ज़िक्र किया। अब ये पता चले प्लानिंग मुकम्मल हो गई है। 8 से 10 बंदे रिज़ाइन करेंगे पीटीआई के, वो सीटें खाली हो जाएँगी। उनमें से अक्सरियत जो है वो नून लीग में शामिल होने का ऐलान करेगी। प्रेस कॉन्फ्रेंस कर देंगे ना इकट्ठे होके यार। और 7 बंदे जो हैं वो चौधरी शहजाद हुसैन के साथ कमिटमेंट करके उन्हें पार्लिमानी पार्टी जो है वो अपने सदर पर एतमाद का इज़हार करेगी, जो कि ज़ाहिर है कि इन्होंने कोशिश की थी। परवेज़ इलाही साहब ने पार्लिमानी पार्टी, वो एक नई पार्टी मूटी बना के उनकी सदारत और ये वो गड़बड़ करके सारा कुछ, वो मामला इलेक्शन कमीशन में है, वो मामला भी चौधरी शहजाद हुसैन वाला सीधा हो जाएगा। बहरहाल हमज़ा वज़ीर आला सरदस्त उम्मीदवार नहीं है। शहजाद साहब जिसको कहेंगे वो होंगे। हो सकता है शहजाद साहब ਦੇ ਦਿਲ 'ਚ ਆ ਜਾਵੇ ਆਪਣੇ ਬੰਦਿਆਂ ਨੂੰ ਕਾਫਲੀ ਗੱਲ ਨੂੰ कहने ਯਾਰ ਚਲੋ ਇਹਨੇ ਮੁੰਡੇ ਨੂੰ ਦੁਬਾਰਾ ਬਣਾ ਦਈਏ, ਠੀਕ ਹੈ ਨਾ। ਪਹਿਲਾਂ ਵੀ ਬੜੀ ਬਿਸਤੀ ਹੋਈ ਸੀ बेचारे ਦੀ, उतर गया ਸੀ ਤੇ परवेज़ इलाही आ गया ਸੀ। लेकिन ये इख्तियार चौधरी शहजाद के पास है। तो अब मुझे दीजिए इजाज़त, इंशाअल्लाह कुछ तफ़सीलात और आ रही हैं, तो वो अगले व्लॉग में आपके साथ हम शेयर करेंगे इंशाअल्लाह। अब मुझे इजाज़त दीजिए। अल्लाह ताला आप पर, मुझ पर, हम सब पर मेहरबान रहे। अल्लाह हाफ़िज़।